बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज अफ़गानिस्तान पे अमरीकी हमले के पूरे 18 साल हो गए। ये आज ही का दिन था, यानी 7 अक्टूबर, जब अमरीकी अफवाज ने इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ भी, जिसमें नाटो फोर्सेस भी शामिल थे, अफ़गानिस्तान पर हमला किया। ये अफ़गानिस्तान की बदकिस्मती थी कि ये अफ़गानिस्तान पे शॉर्ट टाइम में दूसरा हमला था। इससे पहले 1979 में रूस सोवियत यूनियन ने किया था, और वो हालात जो थे वो 79 से 89 तक जारी रहे। फिर जो है दरमियान में अफ़गानों, उसका थोड़ा सा किस्सा मैं आगे आपको सुना देता हूँ। लेकिन फिर 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने हमला किया, और अफ़गानिस्तान की क्या हालत होगी इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 7 अक्टूबर, क्योंकि इससे 9/11 हुआ था, पूरे उस 9/11 के एक महीना, मतलब 28 दिन बाद जो है अमेरिका ने बेचारे, वो अमेरिका में जो हुआ था, बेचारे अफ़गानों से बदला लेने के लिए अफ़गानिस्तान पर हमला किया। हालांकि अलकायदा ने जो हमला किया था 9/11, उसकी जो सारी प्लानिंग थी वो हैम्बर्ग जर्मनी में हुई थी, और उसमें कोई भी अफ़गान शामिल नहीं था। लेकिन अमरीकी माइट को चैलेंज किया गया था, और उसको सिंबल्स चाहिए थे कि हमने उसका बदला ले लिया, तो आके बेचारे अफ़गानिस्तान पे हमला किया। और यहाँ तालिबान की उस वक्त हुकूमत अच्छी थी या बुरी थी, लीगल थी या इलीगल थी, लेकिन एक सिस्टम चल रहा था, उसको ख़त्म करके अफ़गानिस्तान में अपनी मर्ज़ी की नई हुकूमत जो है उसकी बुनियाद डाली। अभी अफ़गानों की बदकिस्मती देखें कि ये पूरा, जब से अक्सर हम कहते हैं ना कि सिर्फ अफ़गानिस्तान की तारीख़ में ज़ाहिर शाह बादशाह का जो वक्त था, जो 30 से लेकर 60 तक जो था, वो थोड़ा सा पीसफुल रहा है। उसके बाद जो है ना 1973 से 79 तक जो है ना कत्ल लुगारत और एक दूसरे को जो है मारना, कत्ल करना, एथनिक लड़ाइयाँ, सियासी वगैरह, ये सारी होती रही। ये 6 साल जब वो रहे, उसके बाद जो है सोवियत यूनियन आ गई। सोवियत यूनियन जब आ गई, USSR जिसको रूस जब आ गया, तो उस वक्त वहाँ पे कम्युनिस्ट रिजीम थी, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाला था। तो एक छोटे तबके ने कहा कि ये जो है ना अफ़गानिस्तान पे हमला हुआ है, और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है अफ़गानों की, ये आज थोड़े से कुल की बात करनी चाहिए कि अफ़गानों ने बैरूनी ताकतों का साथ दिया। अमेरिका की सरबराही में पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरब वगैरह, ये सब मिल के अफ़गानों को कहा गया कि अभी जहाद है, और आके ये जहाद करते हैं। और अफ़गानों ने जब जहाद शुरू किया तो 10 साल कहते हैं कि तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख अफ़गान जो है उसमें मारे गए, और बेपनाह लोग जो है वो ज़ख्मी हुए, घर बार उजाड़ दिए गए। ये था उस 10 साल का किस्सा। 10 साल बाद जेनेवा में कार्ड होता है, और एक पीस अकॉर्ड होता है। लेकिन पीस अकॉर्ड के बाद जो 79 से 89 से लेकर जो 96 तक का जो 7 साल का अरसा है, ये अफ़गानों के लिए बदकिस्मती से उनसे रूसियों से बड़ा जो ख़राब एरा था वो यही रहा। क्योंकि इस दौरान अफ़गानों ने जो इस्लाम के नाम पे लड़ते थे, जो कौम के नाम पे लड़ते थे, उसने आके जो है अपनों में लड़ाई शुरू की। एक साइड पे गुलबदीन हिकमतयार साहब की अफवाह, दूसरी साइड पे अहमद शाह मसूद साहब की अफवाह। तो जो रही सही कसर सोवियत यूनियन की लड़ाई में, जो जहाद के नाम पे लड़ी गई थी, उसमें रह गई थी। तो इन दोनों बहादुरों ने जो है, काबुल थोड़ा सा बचा था सोवियत यूनियन की लड़ाई में, ये बच गया था। इन लोगों ने वो काबुल की ईंट से ईंट बजा दी। 50,000 बेगुनाह अफ़गान जो है वो अहमद शाह मसूद साहब और गुलबदीन हिकमतयार साहब, उनके लड़ाई में वो लुक़्मे अजल बन गए। इसके बाद क्या हुआ, 1996 में तालिबान आ गए, और तालिबान ने ज़बरदस्ती जो है वो हुकूमत पर कब्ज़ा कर दिया, और अपने अंदाज से पूरे अफ़गानिस्तान में, जिनको वो अमन कहते थे वही अमन, क्योंकि डर का माहौल था। जो भी उनसे मुखालफत करता था उनको मार देता, उनको मार पीट होती थी। औरतों के हकूक़, बच्चों के हकूक़, बच्चियों के हकूक़, मतलब वो सारे जो थे वो ख़त्म हो गए थे। और एक आयरन हैंड जिसे कहते, हाथ से जो है उसको इम्पोज़ किया गया, अपने आइडियाज़ को इम्पोज़ किया गया। ये सिलसिला चलता रहा 2001 तक।
यानी वो 5 साल का जो अरसा थे या 6 साल का जो अरसा था, इसमें बदकिस्मती से 9/11 हुआ। 9/11 और अभी वही हालत जो उस वक्त बिल्कुल अफ़गानिस्तान एक और सुलह की तरफ जा रहा था कि नदरन अलायंस उस वक्त जो था तालिबान के साथ उनकी बातचीत फाइनल हो गई थी और बिल्कुल अहमद शाह महसूद साहब भी एग्री कर गए थे, तालिबान भी एग्री कर गए थे, सब कुछ हो गया था कि उस 9/11 से यानी 9 तारीख को 9 सितंबर 9/9 को जो है अहमद शाह महसूद साहब को अपने जो है ना डेरे पे उसको कत्ल किया गया। और उसके बाद 2 दिन बाद अमेरिका में हमला होता है। हमला किधर होता है? न्यूयॉर्क में। बदला किधर लिया जाता है? बेचारे अफ़गानिस्तान में। तो उसके बाद अफ़गानिस्तान में अमेरिकी आए और 2 साल तक जो है रिलेटिवली गुजारा होता रहा, लेकिन उसके बाद दोबारा अफ़गानों की कत्लेआम शुरू हो गई। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त तो 10 लाख मरे थे, अभी 20 लाख कम से कम जो है ना उससे डबल लोग जो है ये 18 साल लड़ाई में। आप इसे अंदाज़ा लगाए कि गुज़िश्ता जो अगस्त था उसमें सिर्फ अमरीकियों ने और अफ़गान हुकूमत ने 780 बमबारी की है गाँवों पे, मुख्तलिफ इलाकों पे ड्रोन अटैक किए हैं, एयर अटैक्स किए हैं। तो आप खुद समझ लें कि 780 में अगर आप एवरेज एक बंदा भी कत्ल हुआ है, 10 बंदे भी ज़ख्मी, तो कितनी तादाद है? मतलब है कि पूरे अफ़गानिस्तान को जो है वो तबाह किया। अभी इसमें थोड़ा सा ये जिक्र करना ज़रूरी है कि वजह क्या है। अफ़गानों के बारे में मेरे ख्याल में ख़ुद ज़ैन अफ़गान में ये कहता हूँ कि जितना जुल्म, जितनी ज़्यादती ख़ुद अफ़गानों ने इस मुल्क के साथ किया है, मतलब है कि बिकने वाले दूसरों के लिए जहाद के नाम पर ये जितने भी मुजाहिदीन थे, अमेरिका की जंग लड़ रहे थे, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे थे और ममालिक की जंग लड़ रहे थे, यहाँ पे बैठ के रूस के ख़िलाफ़ या सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ वो 10 साल, क्योंकि उस इसलिए मैं कहता हूँ कि ये फसाद था, ये औरों की जंग लड़ रहे थे कि अगर ये इस्लाम के लिए लड़ रहे थे तो जब 1989 में मुआहिदा हो जाता है फिर इंसान बन के उधर रहना चाहिए था। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू की, वार शुरू हो गई, फिर तालिबान आ गए। तो ये उसमें मुजाहिदीन किसके के, फिर तालिबान किसके थे? चलो शुरू में वो आ गए, फिर उनको भी गोद लिया गया, कभी पाकिस्तान उनके पीछे, कभी ईरान उनके पीछे होता रहा और किसको कत्ल करते रहे? अफ़गान। दूसरी साइड पे हुकूमती फोर्सेस भी दूसरों के कहने पे अपने अफ़गानों को कत्ल कर रहे थे। तो दोनों साइड पे अफ़गान कहते हैं कि हमें लोग लड़ा रहे हैं, तो लोग आपको क्यों लड़ा रहे हैं? सवाल है कि बाकी लोगों को लोग क्यों नहीं लड़ा सकते? कुछ है ना जो अपने गिरबानों में देखना हो जाए। आज तालिबान की सूरत हाल ये है कि 10 साल बाद, 18 साल बाद आज तालिबान अफ़गान हुकूमत से ज़्यादा पॉपुलर है इंटरनेशनल स्टेज पे। आज अब तालिबान के लिए असलहा ईरान से कुल के आता है, मतलब उनके असलहे के ढेर लगे हुए हैं, उनको कोई इशू नहीं है। रूस उनको पैसे दे रहे हैं, कुल के पैसे दे रहे हैं। चीन उनकी सियासी सपोर्ट कर रही है, कुल के कर रही है। जर्मनी कुल के सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान उनका बेस रहा है, आज भी उनके फैमिली ज़्यादातर जो है ना पाकिस्तान में है। तो ये सारे, लेकिन मुझे ये बताए कि अफ़गान गवर्नमेंट का कौन है चाहने वाला? इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जितने तालिबान ने अपने डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग किया है बिरूनी। तो मेरा जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि गुज़िश्ता 40 साल से ज़्यादा अरसा जो हुआ है, अफ़गानों ने जो है ख़ुद अफ़गानों को कहते हैं कि अपने वतन के साथ दोस्ती। किधर है वतन के साथ दोस्ती? आज भी अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि जंग की हिमायत करता है, अमन की मुखालिफ है। ये वो लोग हैं जो अमेरिका में बैठे हुए, आप सोशल मीडिया पे देख लें, यूरोप में बैठे हुए हैं और कहते हैं कि नहीं इधर जंग होनी चाहिए, तालिबान को ख़त्म होना चाहिए, इनको ख़त्म होना चाहिए, उनको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके फैमिलीज़ यूरोप में है, अमेरिका में है, बच्चे उनके तालीम कर रहे हैं। और जो इस वक्त जो टोला आया हुआ है इसमें मेजॉरिटी, सारे नहीं, मेजॉरिटी जो है वो ब्रीफ केस वाले हैं कि उनके फैमिलीज़ या कनाडा में सेटल है या यूरोप में सेटल है, अमेरिका में सेटल है, यहाँ पे आके वो जैसे कि वो नौकरी कर रहे हैं और उनकी इंटरेस्ट इसी में है। अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो टोला ज़्यादातर जो है टॉप पे है, इनमें ज़्यादातर जो है, इवन डॉक्टर अशरफ गनी साहब 25 साल बाद आ गए, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब शुरू ही दिन से इस अफ़गानिस्तान में रहे जैसे भी है, लेकिन वो एक दिन के लिए अफ़गानिस्तान से नहीं निकल गए। उसकी जो क़यादत है, उनके साथ जो लोग हैं वो वाकई वहाँ पे, इस तरह और भी हामिद करज़ई साहब वो कभी नहीं गए, मतलब एक हिजरत की थी लेकिन उसके बाद।
تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ بریف کیس ٹولہ جو ہے وہ جنگ کو دوام دے رہا ہے، باہر لوگ ہیں، تو اس میں کسی کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ افغانوں کی جتنی تباہی ہوئی ہے، یہ ساری تباہی کے ذمہ دار افغان خود ہیں۔ اپنے عورتوں کو بے عزت کیا، اپنے بزرگوں کو قتل کیا، بچوں کو مارا، جوانوں کو مارا، اپنے پلوں کو، اسپتالوں کو، اسکولوں کو کسی اور نے تباہ نہیں کیا ہے۔ تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں افغانوں کو جھانکنا پڑے گا۔